Hello students, this is Jyoti Elawat, Physical Education Teacher at Sudhiti Global Academy, Manipur. तो स्टूडेंट्स, आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कपालभाति। कपालभाति योगा। आज मैं आपको बताऊंगी कपालभाति करने का तरीका और कपालभाति से जो हमें फ़ायदे मिलते हैं, ये सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उससे पहले हम इसके लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अभी की जो लाइफ है, हम सबकी, आप सबकी जो लाइफ है, यंगस्टर के लिए देखा जाए तो वो अपनी जॉब में बिज़ी हैं, स्टूडेंट्स को देखा जाए तो अपनी पढ़ाई में, अपने जो स्कूल का जो बर्डन है होता है उसमें बिज़ी हैं। अपने आप को, अपनी हेल्थ के लिए टाइम कोई नहीं दे पा रहा है। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए एक आज की जो वीडियो बनाई है, इसी टॉपिक पर बनाई है, कपालभाति पर। क्योंकि कपालभाति क्या करता है, हमारे अंदर की, हमारी जो बॉडी होती है उसको अंदर से भी कवर करता है, उसकी जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं उनको ख़त्म करने में सक्षम होता है। कपालभाति से हमें ढेरों फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसके फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से, सही ढंग से करें तो हम इसको, जितने भी इसके लाभ हैं वो सब इसके हम ले सकते हैं। अगर हम इसको गलत तरीके से करते हैं तो इसके हमें लाभ नहीं मिल पाएंगे। हर चीज़, हर योगा अगर हम करते हैं, कोई भी योगा, छोटी सी भी कोई योगा करते हैं, उसको उसी के तरीके से करनी चाहिए। जब हम तरीके से करते हैं, इसको सही ढंग से करते हैं तो वो अपना अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो हमें चीज़ों को, हमें योगा को, एक्सरसाइजेस को, इन सभी को, जो भी आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं उनको हमें सही ढंग से, सही तरीके से करना चाहिए। अदरवाइज़ इसके आपको कुछ नुकसान भी मिल सकते हैं। सपोज़ करो आप रनिंग ही कर रहे हैं, आपने इतनी रनिंग की, आपको ये नहीं मालूम कि पहले में स्टार्टिंग में किस तरह करनी होती है, लास्ट में हम किस तरह करते हैं। आपने शुरू से ही एक रिदम पकड़ लिया है, तो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी को नुकसान होगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपको प्यास लगेगी, कुछ चक्कर भी आ सकते हैं अगर हम डेली इसको रूटीन में नहीं लेते हैं अपनी रनिंग को। ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग या कोई भी रनिंग जो इसकी प्रैक्टिस करता है। इसके बहुत सारे आप मेरी YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मैंने आपको रनिंग के कुछ तरीका बताया था, जो आप लोग देखें। कुछ प्रॉब्लम है अगर लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज मैं आपको कपालभाति के बारे में बताने जा रही हूँ। कपालभाति को आपको अच्छे समझाने के लिए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कपालभाति को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, हमारी नोज़। सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे, अब अपना फोकस रखेंगे नोज़ पर। उसके बाद अपने पेट पर, सेकंड बेली पर, थर्ड होगा हमारे पोस्चर पर। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, नोज़ के लिए हम जब कपालभाति करते हैं तो वो कैसे करनी चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है गलत तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम एक सांस लेना और सांस छोड़ने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है कपालभाति में सांस किस तरह लेनी है। सांस तो हमें नॉर्मल लेनी है, जब हमें अंदर जब सांस लेनी है वो हमें नॉर्मल ही लेनी है, लेकिन उसके बाद हमें तुरंत सांस को प्रेशर के साथ बाहर छोड़ना है। जब आप स्नीजिंग आउट करते हैं तो जो हमारी नोज़ के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है वो सब क्लीन होता है। इसी तरह जब हम प्रेशर के साथ अपनी सांस को झटके के साथ बाहर डालते हैं तो हमारी जो सांसों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो बीमारियां हैं, वो झटके से बाहर निकलती हैं।
तो आइए पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आपको करके किस तरह करना है। मैंने अपनी सांस नॉर्मल ली है, अंदर जो मैंने खींची है सांस वो नॉर्मल हम ले सकते हैं। अपनी आंखें बंद करेंगे और अभी देखना आप लोग, सांस मैंने ले ली अंदर, अब मैं बाहर छोड़ूंगी। देखना आप किस तरह छोड़ रही हूँ बाहर, एक ही झटके में छोड़ना है। मतलब धीरे से, ज़रूरी नहीं है हम स्पीड ही रखें, एडवांस में ही करें। हम एडवांस में भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम धीरे करेंगे, स्लोली करेंगे उसको, और धीरे से हम एक झटका हम मतलब लेंगे, झटके हम इसको प्रेशर करेंगे, लेकिन स्पीड से नहीं, आराम से। आप देखिए, हुआ ना क्लियर? नोज से सांस जो लेनी है, फिर झटके से आराम से एक एक झटके से उसको बाहर निकालनी है। सांस लेते रहो और एक एक झटके से निकालते रहो, फिर सांस लो, एक झटके से बाहर निकालो। अब हम बात करते हैं सेकंड पोस्चर की, सेकंड पॉइंट की। हमें ध्यान रखना है अपने पेट पर, अपनी बेली पर। उसमें क्या काम होता है हमारी बेली का? जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, इस तरह। मैंने कई लोगों को देखा है, मोस्टली जो मैंने देखा है लोगों को, बच्चों को या बड़ों को, जिसको भी करते देखा है। कुछ लोग कर लेते हैं इसको अच्छे ढंग से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चे अगर करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सांस भी छोड़ते हैं और पेट भी बाहर की तरफ फेंकते हैं अपना, ऐसे। मैं भी बताती हूँ करके। मतलब सांस वो बाहर की तरफ फेंक रहे हैं और पेट भी अपना वो बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सांस बाहर छोड़नी है झटके से और पेट हमारा अंदर जाना है। एक बार फिर से देखिए आप, हुआ ना? सांस बाहर गई और पेट अंदर गया। सही टेक्निक इसकी यही है, सांस बाहर जाएगी और हमारा पेट अंदर जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना होता है? अपना पोस्चर, जो हम जिस तरीके से बैठे हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे हाथों को रख लिया, ऐसे बैठ गए, कमर झुका ली, अपने शोल्डर भी झुका ले, और चेहरे पर उसके तनाव है, माथे को उन्होंने ऐसे ऐसे किया हुआ है और कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको इससे ज़रूर बिल्कुल भी बेनिफिट्स जो हैं इसके वो नहीं मिलने वाले हैं। सबसे सही तरीका यही है, हाथों को आप इस तरह खुला रखेंगे, इस तरह घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे और आराम से आपको करना है। कमर सीधी रहनी है, कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होने हैं, और चेहरे पे हमारे कोई टेंशन नहीं होगी, फेस पर कोई टेंशन नहीं होगी। हमारा जो फोरहेड है उसे हम बिल्कुल भी सलवटे नहीं आने देंगे, टेंशन फ्री एक तरीके से। सिर्फ हमें अपनी पोस्चर पर ध्यान रखना है, अपनी नोज़ पे और अपनी बेली पर। जो मैंने तीनों पार्ट आपको समझाए हैं, सिर्फ हमें उन 3 चीज़ों पे ही फोकस रखना है। एक बार मैं आपको पूरा करके बताती हूँ, चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये कपालभाति बहुत बेनिफिट्स होती है, बहुत अच्छी है। इससे हमारी शरीर की जो अंदरूनी गंदगी है वो हमारे सांसों के थ्रू बाहर निकलती है। हमारे शरीर पे कहीं चिपकी रहती है जो गंदगी, वो बाहर नहीं निकल पाती। जीवाणु जो होते हैं गंदे, बैक्टीरिया, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो वो एक ये कि एक्यूप्रेशर वाला काम करता है कुछ, मतलब जो एक वैसा काम करता है जिसमें वो सारी गंदगी अपनी ओर खींच लेता है। जब हम झटके से
बाहर निकालते हैं अपनी सांस को, तो वो जीवाणु, वो जो बैक्टीरिया हैं, वो सब सांसों के थ्रू बाहर निकलते हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल फ्लो करता है। हमारा पेट, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, पेट को हमें सबसे ठीक रखना चाहिए। सबसे कमज़ोर पार्ट हमारा पेट ही होता है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक्सरसाइजेज, योगा वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेट हमारा हेल्दी नहीं है, पेट हमारा ठीक नहीं है, तो हमें बीमारी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इससे हमारा पेट भी साफ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कब्ज़ जैसी कोई शिकायत नहीं रहती है। खाना डाइजेस्ट, जो हमारी डाइजेशन मशीन है वो ठीक रहती है, वो स्ट्रॉन्ग रहती है। हम किसी को शरीर में ब्लॉकेज की कोई समस्या है, ब्लॉकेज की कोई प्रॉब्लम्स है, वो सब दूर होती हैं। छोटी बड़ी कोई भी ब्लॉकेज वाली समस्या हो अगर किसी को, तो अनुलोम विलोम जैसी और कपालभाति, अनुलोम विलोम की भी मैं आप लोगों को एक बार वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, उसके लिए भी। तो आज मैं कपालभाति की बात कर रही हूँ, तो कपालभाति ज़रूर करें। कोई भी ब्लॉकेज है, अगर हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी का कोई पार्ट सुन्न होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वे योगा हैं जो हमारी गंभीर से गंभीर समस्याएं, गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो, जैसे किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है, किसी की कमर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें। करना है किसी को, अगर इस जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं, तो वो अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। उसके बाद ही कोई भी योगा कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो। स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो कपालभाति पर आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकायत, कुछ भी अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उनका आंसर आपको दे दूँगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं अपने नए टॉपिक पर लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शुभ दिन।